नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोगों ने पिछले दिन तक या पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था सुलेख। सुलेख, उसके अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके महत्व इत्यादि प्रकार की चीजों को हमने आपको पढ़ाने का काम किया था। आज हम आपको एक नए टॉपिक से परिचय कराने जा रहे हैं। हो सकता है जिसको आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि आज तक इस दैनिक जीवन में सिर्फ दो ही शब्द प्रयोग होते चले आए हैं। वह शब्द है आलेख और सुलेख। दो शब्द आप लोग सुनते हुए चले आए हैं, आलेख और सुलेख। लेकिन मैं यहां आपको इस आपकी किताब के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार जो चीजें हैं उनको और भी क्या कहा जा सकता है। तो ये होता है, एक होता है सुलेख, एक होता है अनुलेख, एक होता है श्रुतलेख, एक होता है श्रुतलेख। तो हमने आपको सुलेख तो बता दिया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे ये अनुलेख किसे कहते हैं। ये है अनुलेख। अब एक सामान्य सी बात आपके दिमाग में आएगा निश्चित कि सर हम लोग सुलेख तो सुने थे, जिसको आपने बताया उसके विषय में हम लोग सुने थे, जानते थे, लिखे थे, ये हो सकता है। और आलेख को भी हम लोग जानते हैं। लेकिन अब आप जो बता रहे हैं जो सुलेख, ये अनुलेख है, इस अनुलेख को तो हम लोगों ने आज तक सुना ही नहीं था। ऐसा प्रश्न कभी आया ही नहीं था हम लोगों के सामने। तो आज मैं उस अनुलेख पे आपकी चर्चा करने का काम करूंगा। तो कहता है कि अनुलेख वाकई में कहते किसे हैं। देखो, अनुलेख का मतलब उसका सामान्य सा जो अर्थ होता है, लेख का मतलब कहता है लिखना। यही आप समझ लेना, ये जो लेख है, इस लेख का मतलब है लिखना। लेख का मतलब है लिखना, यानी लेख का अर्थ होता है लिखना। अन होता है पीछे या बाद में, उसको पीछे भी कह सकते हो या बाद में कह सकते हो। उसने कहना चाहा कि अनुलेख का सेंस क्या होता है, या अनुलेख क्यों इसको, या अनुलेख का शाब्दिक का क्या होता है, पीछे या बाद में लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। चीजों को आप समझिएगा गहराई से, कुछ नहीं, आपके लिए कुछ भी भारी नहीं है। हो सकता है समस्याएं बस इतनी आपके लिए होगी कि आपने ऐसे शब्द को सुना ही नहीं था, ये हो सकता है। लेकिन आज अगर जब सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक सामान्य सा सेंस केवल है। वह अगर उसकी अवधारणा को आप अपने मस्तिष्क में बैठा लेने का काम करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाने का काम करेगा। इसलिए मैंने कहा इसका छोटा सा अर्थ एक बता दिया जाए आपको। सबसे पहले अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, लेख का अर्थ होता है लिखना। कहता है पीछे या बाद में जो कुछ लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। लेकिन एक बात और आपको आएगा, आखिरकार किसके पीछे किसके बाद। सामान्य सी बात है कि किसके पीछे और किसके बाद हम लिखेंगे कि उसको हम अनुलेख कहने का काम करेंगे, उसको मैं आपको बता रहा हूं। इस चीज को समझिए, बात आपको दो ही अब बची उसमें, किसके पीछे या किसके बाद हम लिखने का काम करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। तो कहता है अनुलेख का अर्थ है, अनुलेख का अर्थ है किसी के पीछे, किसी के पीछे या किसी के पीछे या बाद में लिखना, बाद में किसी के पीछे या बाद में लिखना। यानी ये कहना चाहा कि जब कोई व्यक्ति लिख ले या कुछ बोल दे, उसको जब सुन करके
या उसके लिखे हुए को देख करके जब हम लिखने का काम करें उसको हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। सामान्य सी बात उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति या अध्यापक बोले उसके बाद मैं लिखूं, अध्यापक जब ब्लैक बोर्ड या श्याम पट पे जब लिख लेने का काम करें और उसको देख के जब मैं लिखने का काम करूं, इसको कहते हैं पीछे या बाद में, नहीं अध्यापक से बाद में आप जो भी लिखने का काम करोगे और लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात कहता है कि एक अर्थ और उसने कहने का काम किया, और हम अनुलेख किसको कह सकते हैं। उसने कहा कि पहली जो पंक्ति होगी यानी प्रथम पंक्ति, कहता है प्रथम पंक्ति, इसको पंक्ति सही लिख ले आप, प्रथम पंक्ति कहता है प्रथम पंक्ति में सुंदर, प्रथम पंक्ति में सुंदर सुडौल, प्रथम पंक्ति में सुंदर सुडौल समानुपाती, समानुपाती बड़े मोटे अक्षर छपे होते हैं, बड़े मोटे अक्षर छपे होते हैं। ये देखो अब वो क्या कहता है, अनुलेख का एक अर्थ और उसने बताया, और हम किसको अनुलेख कहते हैं। कहता है कि पहली जो पंक्ति होगी, जो प्रथम लाइन होगी, जो प्रथम पंक्ति होगी, ऐसे होता है ना कॉपी में ऐसे लिखा होता है, ये लाइन होती है। कहता है इसमें उसने कहा कि जिसकी जो पहली पंक्ति अर्थात इसमें पहली पंक्ति में सुंदर तथा सुडौल और एक अनुपात में, कहता है जो भी अक्षर बनाया गया है वह अक्षर बड़ा ही सुंदर लिखने का काम किया गया है, सुडौल लिखने का काम किया गया है, एक निश्चित अनुपात में लिखने का काम किया गया है, और वह अक्षर कैसे हो, बड़े तथा मोटे होती हैं। उसने ये कहा ये लाइन जो बनी हुई है कॉपी है, और उस कॉपी में एक सुंदर सा सुडौल सा समानुपात, लेकिन उसने कह रहा कि बड़ा और मोटा। तो सामान्य सी बात ये कहता है ये जो कॉपी होती है इसमें ऐसे रहेगा वो, और करना क्या है, वह बड़ा सा एक अक्षर बनाएगा तथा मोटा, ये बना दिया मैंने कर। अब कहता है ये छपे होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये कहना अनुलेख को क्या बताने का कोशिश कर रहा है, वो अनु का मतलब होता है पीछे, और बात का लेख का मतलब होता है लिखना, बाद में लिखना। उसने कह रखा है कि प्रथम पंक्ति में सुंदर सुडौल तथा समानुपात में एक निश्चित अनुपात में छपा होगा अक्षर कैसा, बड़ा तथा मोटा। ये बड़ा तथा मोटा अक्षर छपने का काम किया हुआ है, इसका ध्यान रखना है। पहली लाइन में बड़ा तथा मोटा सुंदर सुडौल से एक अक्षर छपे होने का काम किया हुआ है, और फिर कहता है ये तो आपको एक सेंस के लिए मैंने बता दिया, इसको यहां आप लिख लो, आप बड़ा तथा मोटा एक अक्षर छपे होने का काम किया हुआ है, ठीक, एक लाइन में छप जाने का काम किया हुआ है। दूसरी बात कहता है बाद के 2-3 पंक्तियों में, कहता उसके बाद वाले में यहां लिखिए बाद के 2-3 पंक्ति में, बाद के 2-3 पंक्ति में, बाद के 2-3 पंक्ति में डॉटेड, ये है डॉटेड, डॉटेड होता है, डॉटेड, ये डॉटेड लाइनों में हल्का छपा होता है, लाइनों में हल्का छपा होता है। देखिए अब एक अलग बात और उसने कहा, एक बात तो उसने ये कहा, अनुलेख उसने बताने का कोशिश किया, वह कहता ये चीज है कि पहली लाइन में ये तो हो गया, उसके पीछे बाद में लिखने की बात। अब लेकिन कहता अनुलेख वाकई में कहते किसको है, अनुलेख मूल रूप से कहते किसे हैं। उसने कहा कि पहली जो पंक्ति होती है
कॉपी की पहली जो पंक्ति होती है, उस पहली ही पंक्ति में सुंदर सुडौल तथा एक निश्चित अनुपात में बड़ा और मोटा एक अक्षर छपा होने का काम करता है, पहली लाइन। फिर कहता है, अनुलेख और क्या कहता है कि इसके बाद दूसरी और तीसरी पंक्ति में कहता है, एक में तो मोटा अक्षर छपा, पहली लाइन में मोटा अक्षर छपने का काम किया हुआ है, लेकिन कहता दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, यानी ये समझिए ये पहली लाइन में तो ये छपा होने का काम किया हुआ है, यहां एक दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन हो गई, तीन लाइन हो गया। अब इसने क्या रखा है कि पहले वाली पंक्ति में मोटा और बड़ा एक समान अनुपात में सुंदर लगने वाले का अक्षर छपे होने का काम किया हुआ है, पहली बात। दूसरी लाइन में कहता है कि दूसरी और तीसरी पंक्ति में डॉटेड लाइनों में हल्का छपा होता। अब उसने ये कहना चाहा, ये जो दूसरी लाइन है और ये जो तीसरी, ये देखो पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है। अब उसने क्या कहना चाहे कि पहली लाइन में तो छपा हुआ है, दूसरी और तीसरी लाइन में डाट डाट करके होगा, हल्का होगा। उसने क्या, जैसे अगर यहीं पे लिखा हुआ है ऐसे करके, ये यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखने का काम किया हुआ है, डाट डाट करके लिखने का काम। अब बालक करेगा क्या? अब अगली लाइन में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दो लाइन आपने समझ लिया। अनुलेख ये कहता है कि पहली जो लाइन होगी उस लाइन में एक मोटा सा, बड़ा था, सुंदर सा एक अक्षर छपा होगा, और कहता दूसरी तथा तीसरी लाइन में डाट डाट करके अक्षर छपा होगा लेकिन हल्का होगा। और कहता है तीसरी बात उसने कहना क्या चाहे, उसने कहा कि उसी को देखकर, कहता है उसी को देखकर लिखना, उसी को देखकर लिखना अनुलेख कहलाता है। अनुलेख कहलाता है। ये देखिए, अभी एक सेंस उसने छोड़ रखा है। एक बात उसने ये कह रखा है, जब उसने ये कह दिया कि पहली लाइन में मोटा और बड़ा सा एक अक्षर छपा होता है, अब उसके विषय में तो यहां बता दिया कि पहली लाइन में जो मोटा और बड़ा अक्षर छपा होने का काम करता है वो रहता है, तो उसी को क्या करना होता, उसी को देख करके बच्चा क्या करता है, लिखता है। तो जब उस अक्षर को, जैसा अक्षर उसमें बनाने का काम किया गया है वैसा ही अक्षर बच्चा देख देख करके लिखने का काम करेगा, उसको क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। अब एक बात और कहता हूं, दूसरी और तीसरी लाइन का सेंस आप समझिए कि दूसरी और तीसरी लाइन की बात क्या कहना चाहता है। दूसरी और तीसरी लाइन की बात यह कहना चाहता है कि पेंसिल को घुमाकर, पेंसिल को घुमाकर, पेंसिल को घुमाकर अक्षर का अभ्यास करना। अब देखो बात स्पष्ट किया। अब थोड़ा सा आप सेंस लगाइएगा, बहुत कुछ नहीं करना यार, एकदम दिमाग से निकाल दो, कुछ चीजें कठिन, कोई चीज कठिन नहीं है। हो सकता आप सुने नहीं थे इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है। मैं बताऊं, वो यही कहना चाहता है, जब उसने बता ही दिया कि लिखे हुए को देखकर लिखना ही अनुलेख होता है, ये बात तो आपको स्पष्ट है, ये तो निश्चित सभी लोग जाने इस बात को। अब उसने कहा कि पहली लाइन में एक मोटा सा अक्षर छपा होता है, और आपने सीबीएसई बोर्ड में इसको देखा होगा, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों में ये चीज मिलता है। वो कहता है कि पहली लाइन में एक मोटा सा बड़ा सा अक्षर लिखा मिलेगा, और उसी को देख करके लिखना, यानी उसी अक्षर को देख करके जब बालक लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुलेख। यानी वैसा ही अक्षर बनाने का प्रयास करता है, लिखने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। ये तो पहली लाइन की बात है। फिर उसने एक बात और कह रखा था कि दूसरी और तीसरी लाइन में डाट डाट करके तथा हल्का छपा होता है। यानी उसने ये कहा कि दूसरी और तीसरी लाइन में डाट डाट करके हल्का छपा होने का काम करता। तो ये बात कहता है, ये जो डाट डाट है ना,
ये बड़ा हल्का छपा होने का काम करता है। अब कहता है कि जो दूसरी और तीसरी लाइन में डाट डाट करके हल्का छपा होने का काम करता है जो अक्षर, उस अक्षर पे बच्चा क्या करेगा, अपनी पेंसिल को घुमाएगा। यानी जैसे जैसे वह डाट डाट छपा होने का काम किया हुआ है, उसी के ऊपर वह पेंसिल को घुमा करके अक्षर को बनाने का अभ्यास करेगा। जैसे मैं बताऊं, ये डाट डाट आप देख रहे हो, ये जो डाट डाट आप देखने का काम कर रहे हो, यही डाट डाट के ऊपर वह बच्चा क्या करेगा, लिखा है ना कि पेंसिल को घुमाकर अभ्यास करना। तो बच्चा इसी डाट डाट के ऊपर पेंसिल को घुमा करके वह अभ्यास करने का काम करेगा। जैसे में यहां है, इसके ऊपर पेंसिल घुमाएगा, ऐसे ऐसे करने का क बनेगा। यहां जैसे जैसे डाट वैसे, ये कहता है, ये पहली और दूसरी और तीसरी लाइन का सेंस ये कहता है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। कुछ नहीं करना यार, अनुलेख का सेंस बस इतना कहता है मेरे मित्रों कि बाद में लिखना। पहली लाइन में मोटा छपा होता है, उसी को देख कर बच्चा लिखता हुआ अनुलेख होता है। दूसरी लाइन में डाट डाट तथा हल्का छपा होने का काम करता है, उसके ऊपर बच्चा क्या करता है, पेंसिल को घुमाने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुलेख कहते हैं। ये तो रहा आपका अनुलेख का सेंस या अनुलेख का अर्थ। अब तो हमको नहीं लगता कि आपको अनुलेख कभी भूलेगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये कहता है, ये आपका हो गया अनुलेख। ये आपके जो सिलेबस में जो चीजें हैं वह बड़ा ही छोटी छोटी चीज है, लेकिन बेसिक चीजें जिसको आप लोगों ने पहले ध्यान ही नहीं दिया, या ना तो उस तरह के अध्यापक आपको ध्यान दिलाने का काम किए, ना तो ध्यान को आकर्षित कराने का काम किए। ये तो रहा आपका सुलेख हो गया, अनुलेख हो गया। अब मैं आपको वह चीज बताने जा रहा हूं जिसके विषय में आप जानते हो, जिसको आपने करने का काम किया हुआ है, जिसका नाम है श्रुतलेख। श्रुतलेख। अब आपको पढ़ना है श्रुतलेख। इसको भली भांति जानते हो, अब कुछ नहीं हमें बताना है। देखिए एक बात मिलता हुआ है, प्रश्न को रटो मत। जो हेडिंग है उस हेडिंग का ही अब छोटा छोटा खंड करके आप लगा लो। अब यही कर लो आप, लेख का मतलब जब वह कहता है लिखना, सामान्य सी बात तो ये कह रहा है ना कि लेख का मतलब होता है लिखना और श्रुत का मतलब होता है सुनना। लेख का मतलब लिखना और श्रुत का मतलब होता है सुनना। तो एकदम सामान्य सा अर्थ उसको समझ लीजिए, सुन करके लिखना, यानी सुन करके लिखना क्या कहलाता है, श्रुतलेख कहलाता है। यानी जिसको सुना जाए और सुन करके लिखने का काम किया जाए वह क्या होता है, श्रुतलेख। सुना जाए और लिखा जाए, श्रुतलेख होता है। अगर केवल श्रुत कह दे तो केवल सुना जाए, अगर लेख नहीं हो तो लिखना नहीं हो सकता है। तो ये आपका रहा श्रुतलेख का एक सामान्य सा अर्थ। अब कहता है, तो यह है आपको पहली बात उसने कहा कि जिसे सुनकर लिखा जाए, जिसे सुनकर लिखा जाए वह क्या होता है, श्रुतलेख। जिसको सुना जाए और सुन करके लिखा जाए यह क्या है, श्रुतलेख। सामान्य जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हो और आप लोग लिख भी रहे हो, ये क्या हो रहा है, श्रुतलेख हो रहा है। अगर मेरे बोले हुए को देख के लिख रहे हो तब, अगर मेरे लिखे हुए को देख के आप लिख रहे हो तो वह आप अनुलेख कर रहे हो। ये कहता श्रुतलेख। दूसरी बात कहता है कि श्रुतलेख में कहता है, श्रुतलेख में अध्यापक बोलते जाते हैं और छात्र लिखते जाते हैं। ये देखिए कहता है कि श्रुतलेख में एक का काम करना है, कुछ भी नहीं करना यार, बस उसी को पूछने का काम करना है। मित्रों, जब मैंने आपको बता ही दिया
कि सुना जाए और लिखा जाए। वह अध्यापक चाहे बोले, चाहे किसी की भी बोली गई चीज को आप लिख रहे हो तो आपको क्या हो रहा है? श्रुतलेख ही तो हो रहा है। जब श्रुतलेख में क्या होता है? जब अध्यापक बोलता है और छात्र सुन करके उसको लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहने का काम करते हैं। तीसरी बात उसने कह रखा है, तीसरी बात कहता है, जब छात्र अनुलेख तथा प्रतिलेख, अनुलेख तथा, जब छात्र अनुलेख तथा प्रतिलेख में सफल हो जाता है, सफल हो जाता है, तब उसे श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। बड़ी ही कम शब्दों में समझिए उसने कहना क्या चाहा। ये श्रुतलेख कहते कि इसको, जब उसने कह दिया कि अध्यापक बोलता जाता है, छात्र उसको सुन करके लिखता जाता है, यही अनुलेख है। लेकिन एक बात देखो, हमसे पिछले वाले में छूट गया था टॉपिक में, अनुलेख में एक बात और कहा कि आखिरकार अगर प्रश्न आपका बन जाए कि अनुलेख श्रुतलेख बच्चों को कब कराया जाना चाहिए, तो आपका बड़ा सटीक उत्तर होगा कि जब छात्र ये अनुलेख और प्रतिलेख में, ये कहता है कि जब छात्र अनुलेख और प्रतिलेख में सफल हो जाने का काम करे, यानी अनुलेख में और प्रतिलेख में जब वो सफलता को प्राप्त कर लेने का काम करे, या हो सकता है ये भी छोड़ूंगा, आप ये समझ लो, जब छात्र ये देख करके लिखना और पेंसिल को घुमाना सही सीख जाने का काम करे, तब उसको क्या कराना चाहिए? श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। यानी जब छात्र अक्षरों को बनाना सीख जाए, जब श्रुतलेख, ये अनुलेख में, उसी का नाम प्रतिलेख भी है, अनुलेख में और उसके प्रतिलेख में जब छात्र सफलता को पा जाए, जब आपको लग जाए कि अब ये बच्चा लिख पा रहा है, तब इसके बाद आप उसको क्या करें? अभ्यास कराने का काम करें, श्रुत लेख का अभ्यास कराने का काम किया जाए। और चौथी बात कहता है ये, आधुनिक युग में एक बात बताएं, आज के दौर में तो हमको तो नहीं लग रहा कि अभी आलेख की प्रक्रिया, श्रुतलेख प्रक्रिया विद्यालय में चलती होगी, हो सकता है चलती हो तो अलग का विषय है। कहता है कि आधुनिक दौर में अनुलेख, ये श्रुतलेख तो आज भी चल रहा है, वह भले अध्यापक बोले या ना बोले, विद्यालय में लिखाया जाए या न लिखाए जाने का काम किया जाए, तो कहता है कि उसको आधुनिक जमाने में, आधुनिक समय में, इस तकनीक के युग में अब टेप रिकॉर्ड और ग्रामोफोन से बच्चों को श्रुतलेख का अभ्यास कराया जा रहा है। उसने कह रखा है कि आधुनिक युग में, आधुनिक जमाने में, आज के तकनीकी युग में इन बच्चों को सुलेख की प्रक्रिया को सुंदर बनाने के लिए, श्रुतलेख की प्रक्रिया को सुंदर बनाने के लिए इन बच्चों को अध्यापक भले ही श्रुतलेख न कराने का काम कर रहे हो, इसके बाद भी टेप रिकॉर्ड से और ग्रामोफोन से बच्चों को श्रुतलेख का अभ्यास कराए जाने का काम किया जा रहा है। ऐसा है, आज भी चल रहा है। ये कह रखा है कि टेप रिकॉर्डर से और ग्रामोफोन से श्रुतलेख को बताने का काम किया जा रहा है या अभ्यास कराने का काम किया जा रहा है। एक बात और आपसे वो पूछ सकता है कि क्या बच्चे का जो श्रुतलेख होता है कब से प्रारंभ करना चाहिए? तो इसको ध्यान रखिएगा,
जब उसने ये कर रखा है कि जब प्रतिलेख में और अनुलेख में छात्र जब सफल हो जाने का काम करे, तब उसको आपको क्या कराना चाहिए? श्रुतलेख कराना चाहिए। तो सामान्य से आप समझना चाहिए कि ये जो प्रतिलेख वाला कहानी या अनुलेख वाली कहानी कब चलती है? भाई छोटे लेवल में चलती होगी ना, यानी प्राथमिक स्तर में बच्चा उस समय रहता है। तो सामान्य सी बात है, जब बालक कहता है, जब बालक तीसरी कक्षा में आ जाए तो उसे, जब बालक तीसरी कक्षा में आ जाए तो उसे श्रुतलेख प्रारंभ कराना चाहिए। यानी पहली बात कहता है कि बालक को जब तीसरी कक्षा में आ जाए, इसके बाद ही उसको श्रुतलेख का अभ्यास कराना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में, 1-2 में नहीं। जब बच्चा तीसरी कक्षा में आ जाए तो उस बालक को श्रुतलेख का अभ्यास कराना आवश्यक हो जाने का काम करता है। ये आपका रहा श्रुतलेख। तो सामान्य सी बात है, श्रुतलेख को आपने समझ लिया, सुन करके लिखना, वही वाली प्रक्रिया। आज के जो आधुनिक जमाने में, तकनीक के युग में, ये जो श्रुतलेख की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आज अध्यापक तो नहीं बोल रहे होंगे आलेख, लेकिन आज भी विद्यालयों में टेप रिकॉर्डर से, ग्रामोफोन से इत्यादि प्रकार से बच्चों के अंदर श्रुतलेख का विकास कराने का काम किया जा रहा है। उससे फायदे भी हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा। ये रहा श्रुतलेख। तो आपने जाना अनुलेख या प्रतिलेख, इसके बाद आपने जाना श्रुतलेख। श्रुतलेख के विशेष को आपने समझ लेने का काम किया कि श्रुतलेख का अर्थ होता है सुन करके लिखने को हम क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहने का काम किया जाता है। अब आगे आपको बताएंगे हम श्रुतलेख का महत्व। श्रुतलेख का महत्व ये कहता है कि श्रुतलेख का क्या महत्व है। सामान्य सी बात है, आपने पढ़ लिया श्रुतलेख इसको कहते हैं। तो कहता है आखिरकार इस जीवन में, छात्र जीवन में क्या श्रुतलेख या ये आलेख का, जिसको आलेख भी हम लोग कहते हैं। भाई श्रुतलेख सुनकर के लिखा जाए, आलेख बिना देखे अलेख, देखा ना जाए लेकिन लिखा जाए सुनकर। कहता है श्रुतलेख का महत्व। उसने कहा कि श्रुतलेख के महत्व में कहने का काम करता है, श्रुतलेख में कहने का काम करता है, इसमें छात्रों को, इसमें छात्रों को सुनकर लिखने का अवसर प्राप्त होता है। कहता है इसमें क्या होता है श्रुतलेख के महत्व में कि छात्रों को सुन करके लिखने का अवसर अर्थात समय मिलने का काम करता है, कि सुना जाए और लिखे जाने का काम किया जाए। दूसरी बात कहता है कि लेखन की गति में, लेखन की गति में वृद्धि होती है। लेखन की गति में वृद्धि होती है। और तीसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि सावधानी से सुनने की आदत पड़ती है। सावधानी से सुनने की आदत पड़ती है। और चौथी बात कहता है बोध शक्ति का विकास होता है। बोध शक्ति का विकास होता है। बोध शक्ति का विकास होता है। और पांचवा कहता है सुंदरता तथा स्पष्टता। सुंदरता तथा
अस्पष्टता, सुंदरता तथा अस्पष्टता एवं शुद्धता का विकास होता है। देखिए ये 4-5 चीजें वो बता रहा है। उसने बात कहा कि श्रुतलेख क्या होता है, उसको आपने जान लिया है। अब ये कहता है आखिरकार इस छात्र जीवन में, इस मानव के जीवन में क्या श्रुतलेख का महत्व है या नहीं है? अगर है तो उससे कौन से फायदे हैं, ये तो बताना चाहता कि अगर है छात्र जीवन में उसका प्रयोग तो कहने का उसका महत्व तो क्या महत्व है। पहली बात उसने कहा इसमें क्या होता है कि छात्रों को सुन करके लिखने का अवसर प्राप्त होने का काम करता है। यानी जो भी छात्र हैं उन छात्रों को बोला जाता है और छात्र उस बोली गई चीज को सुन करके लिखने का काम करते। इसलिए कहता है कि छात्रों को सुन करके लिखने का एक अवसर, एक समय प्राप्त होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है यदि छात्र सुन करके लिख रहा है तो उसकी लेखन गति का विकास होता है। उसने कहा अगर बच्चा किसी चीज को देख देख के लिखने का काम करता है तो उतना नहीं लिख पाएगा जितना बिना देखे लिखने का काम। अर्थात उसके कहने का यह मतलब है कि श्रुतलेख से उसकी जो लेखन की गति है, जो लेखन की प्रगति है, उस लेखन की गति में वृद्धि होने का काम करता है। और एक बात कहता है, तीसरी बात एक कहता है कि श्रुतलेख से एक फायदा और है। फायदा यह है कि सावधानी से सुनने की आदत पड़ती है। बच्चों को यह डर रहता है कि अगर हम गलत लिखेंगे तो गुरुजी हमको डांटेंगे, हमको डांट खाने पड़ेगी, डांट सुननी पड़ेगी। इसलिए बच्चे बड़े सावधानी पूर्वक गुरुजी जिस बात को बोलते हैं, जिस वाक्यांश को बोलने का काम करते हैं, उस वाक्यांश को बालक क्या करता है, सावधानी पूर्वक बड़ा सतर्क होकर के वह सुनने का काम करता है। और चौथी बात ये कहता है कि श्रुतलेख में जो बोध शक्ति है, जो ज्ञान कराने वाली शक्ति है, उस बोध शक्ति का भी विकास होने का काम करता है। तो श्रुतलेख से बोध शक्ति का भी विकास होने का काम करता है। और अंतिम बात उसने कहा कि सुंदर तथा स्पष्ट एवं शुद्धता का विकास होता है। उसमें बच्चा सुंदर भी लिखना चाहेगा, स्पष्ट भी लिखना चाहेगा और सुंदरता का विकास भी करने का काम करता है। ये रहा हमारे दैनिक जीवन में या छात्र जीवन में या मानव के जीवन में ये श्रुतलेख का महत्व होने का काम किया हुआ है। ठीक, तो आपने आज पढ़ा, अनुलेख आपने पढ़ा, श्रुतलेख आपने पढ़ा, श्रुतलेख के महत्व को आपने पढ़ने का काम किया। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पुनः मिलने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। आप सभी मित्रों से एक बार पुनः निवेदन मेरा है कि आप लोग अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, चीजों को उनके यहाँ पहुंचा देने का काम करें ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा लेने का काम करें। जय भारती, जय विद्यार्थी।